बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी रहीम। मोहतरम सामीन व नादरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज की ख़बर है कि कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए 1 अरब 80 करोड़ रकम मुख्तस की गई है। लेकिन सिंध पुलिस का कहना है कि 1 अरब 80 करोड़ ये रकम नाकाफ़ी है, क्योंकि कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असला है। लिहाजा कच्चे के डाकुओं से मुकाबला करने के लिए 1 अरब 80 करोड़ रकम नाकाफ़ी है, ये इसका हल नहीं है। तो सामीन, कच्चे के डाकू हमेशा मौज़ूए बहस बने रहते हैं। सिंध पुलिस के लिए दर्द सर और पंजाब पुलिस के लिए भी दर्द सर हैं। इनके ख़िलाफ़ कई ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कच्चे के डाकुओं का सफाया नहीं हो सका। ज़राए का ये भी कहना है कि कच्चे के डाकुओं को सूबे की बाअसर शख्सियत की सरपरस्ती भी हासिल है। चलें जनाब, कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ हुकूमत को एक मुनज़्ज़म और मरबूत और एक फ़ैसला कुन ऑपरेशन करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को और बिलखसूस सिंध और पंजाब के, यानी जो कच्चे के इलाके में जो सूबे लगते हैं, कच्चे का इलाका जिन सूबों में आता है, उन लोगों को भी अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाना चाहिए। इस हवाले से मेरे पास तजावीज़ हैं जो मैं हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। 1 अरब 80 करोड़ पुलिस को देने के बजाय कच्चे के डाकुओं को ही दे दी जाए, और कच्चे के डाकुओं से कहा जाए कि ये 1 अरब 80 करोड़ की रकम हम आपको कौमी दहारे में लाने के लिए दे रहे हैं। तकरीबन मेरे ख़्याल के मुताबिक एक अंदाज़ा है, क्योंकि ये इतनी छोटी रकम नहीं है, ये बड़ी रकम है, और तकरीबन हर एक डाकू को तकसीम करेंगे तो 15 से 20 लाख हर डाकू को मिल जाएगा, जिसमें वो एक बाइज़्ज़त शहरी की तरह अपना एक हलाल कारोबार कर सकते हैं। और तंबीह कर दी जाए कि इसके बाद अगर तुम दोबारा इस घिनौने काम की तरफ लौटें तो फिर तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी इस्लामी कानून के मुताबिक। और उम्मीद है कि कच्चे के डाकू इस ऑफ़र को कबूल करेंगे। कच्चे के डाकू को ये इख्तियार दिया जाए, बल्कि बेहतर ये है, अच्छा ऑप्शन ये है कि कच्चे के डाकुओं को ये 1 अरब 80 करोड़ की रकम, बल्कि कुछ इजाफा भी हो सकता है तो कर लिया जाए, पूरा 2 अरब ही कर लें, ये रकम देकर उन्हें स्वीडन में भेज दिया जाए। स्वीडन में जाकर वो अपना मखसूस बिज़नेस, अपना कारोबार जो पाकिस्तान में करते हैं वो स्वीडन में करें। इसके 2 रस नताइज निकलेंगे, बहुत सारे फ़ायदे निकलेंगे। हुकूमत को ज़र मुबादला मिलेगा, कच्चे के डाकुओं को रोज़गार मिलेगा, और जो ममालिक मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, आए रोज़ मुक़द्दसात इस्लाम पर मुसलमानों के मुक़द्दसात की वो तौहीन करते हैं, तो कच्चे के डाकू उन ममालिक में बेहतर साबित होंगे। कच्चे के लोगों को अपनी जो सलाहियतें हैं, ये स्वीडन में, फ्रांस में, हॉलैंड में, डेनमार्क में अपनी सलाहियतों को आज़माना चाहिए, और अपनी सलाहियतों से इन ममालिक को भी फैज़याब करना चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान बग़ैर ताख़ीर किए 1 अरब 80 करोड़ जो कच्चे के डाकुओं के ऑपरेशन में जो झोंकना है, इसके बजाय वो कच्चे के डाकुओं को वीज़ा लगाकर स्वीडन भेज दें, ताकि कच्चे के डाकुओं अपनी सलाहियतों का अच्छी तरह से स्वीडन में इज़हार कर सकें, और वहाँ जाकर ये बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं, और इस तरह पाकिस्तान को ज़र मुबादला डॉलर की सूरत में मिलेगा।
تو ریاست کا بھی فائدہ ہے اور کچے کے ان بے روزگار لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔